गोपी परान धन मदन मनोहर गोपी परान धन मदन मनोहर कालियदम विधाना यशोमती नंदन व्रजवरनाग गोकुलरञ्जनकारा अमलहरि नाम अमीयविलास विपिन पुरंदर नवीन नागरवर विपिन पुरंदर नवीन नागरवर वंशीवदन सुवासा वंशीवदन सुवासा यशोमती नंदन व्रजवरनाग गोकुलरञ्जनकारा व्रजजनपालन असुरकुलनाशन नंदगोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्करा गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यशोमती नंदन व्रजवरनाग गोकुलरञ्जनकारा यामुनतटचर गोपीवसनार रासरसिक कृपमाया यामुना तटचर गोपीवसनाहर रासरसिक कृपमाया श्रीराधवल्लभ वृंदावन नटवर श्रीराधवल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आशय भक्ति विनोद आशय यशोमती नंदन ब्रजवरनाग गोकुलरञ्जनकारा यशोमती नंदन ब्रजवरनाग गोकुलरञ्जनकारा गोपीपरानधन मादन मनोहर गोपीपरानधन मदन मनोहर कालियधमन विदाना कालियदमन आना जयो यशोमती नंदन जयो यशोदानंदन यशोदानंदन जयो यशोदानंदन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्णा, बहुत ही सुंदर कीर्तन हम सभी ने अभी श्रवण किया कि जो ठाकुर जी हैं वो किस तरह से जो है उनके बहुत सारे नाम हैं, नंद गोधन की रक्षा करने वाले हैं, बड़े ही सुंदर हैं। और हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया बड़ा सुंदर ये कीर्तन। तो अभी ये वाला जो कीर्तन है, ये कीर्तन हम लोग जो है दोपहर में जब आरती की जाती है ठाकुर जी की, तो मध्याह्न आरती उस समय ये वाला कीर्तन किया जाता है आरती के समय। बहुत अच्छे रूप से आशुतोष प्रभु ने किया। अभी हम प्रणाम मंत्र करते हैं। सभी भक्त अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और मेरे पीछे पीछे सभी बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुन्मिलितं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओ प्रभु कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णभक्ताय भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः। हे कृष्ण, नेक्स्ट स्लाइड। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु बन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गोपेश गोपेश गोपिकान्त गोपिकान्त राधाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी तप्त कांचन गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानुसुते भानुसुते प्रणमामि प्रणमामि प्रिये। प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि गौर भक्त गौर वृंद। भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। अभी म्यूट कर लीजिए। तो बड़े ही सुंदर रूप से हम इस क्लास को कर रहे हैं और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने क्या श्रवण किया था, थोड़ा सा उसको बताएंगे? कोई कौन बताएगा? वैभव प्रभु आप बताएंगे थोड़ा सा, कल हमने क्या श्रवण किया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। प्रभु जी कल हमने श्रवण किया था कि भगवान को जो हम भोग लगा अर्पित करते हैं वो मतलब
किस तरह इसका करना, मतलब 5 तरह का भोग हमने उसके बारे में सुना था कि 5 समय हम भोग लगाते हैं भगवान को, जो मतलब लगाना ही चाहिए। एक तो सुबह सुबह, मतलब जब वो सुबह का बाल्य भोग, जो मंगल आरती के बाद भगवान को कुछ मिठाई या फिर मक्खन वगैरह। आपकी आवाज ठीक आ रही है। कट, शायद कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है। मनस्वी दीदी आप बताएंगे? हरे कृष्णा और प्रभु जी। हरे कृष्णा, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देना। अच्छा, पहले तो हमने यही सुना था कि लाइक भोग भी कौन होता है और हम भोग लगाते हैं। भोग में जैसे हम किसी खाने चीज खाने पीने की वस्तुओं का लगाते हैं, हम कपड़ों का भी लगा सकते हैं या पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं भगवान के चरणों में। और भोग्य मतलब भगवान जो हर चीज को मतलब भोगते हैं, जो भी उनसे भोग लगाते हैं तो वो ग्रहण करते हैं। और फिर हमने सुना था कि भोग कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला तो लगता है बाल्य भोग, जो कि सुबह सुबह लगता है और उसमें मिश्री और थोड़ी कुछ मिठाई वगैरह भी लग जाती है। फिर आता है सुबह वाला भोग, जो 8 से 9 बजे तक के बीच में लगता है। तो उसमें कुछ भी दलिया पोहा वगैरह या पराठे लगा सकते हैं उसमें भोग। उसके बाद तीसरा है मध्याह्न भोग। वो दोपहर को 11 या 12 बजे के अराउंड लगता है। उसमें हम लाइक जो भी हम रोटी पराठा या चीला वगैरह पूड़ा खाते हैं वो सब लगा सकते हैं भोग। फिर अपराह्न भोग, संध्या का भोग मतलब उसमें हम थोड़ा जैसे शाम को 5 या 4 बजे के आसपास कुछ ठंडा लगा दे। जैसे अब गर्मी होती है तो ठंडाई का भोग लगा दिया, या फिर सर्दी होती है तो गर्म दूध वगैरह कुछ। फिर रात्रि को थोड़ा लाइट सा कुछ खिचड़ी राइस, और फिर एक दूध का ग्लास गरम गरम लाइक थोड़ा सा वार्म मिल्क जो कंपल्सरी है वो लगाना होता है। उसके बाद फिर हमने सुना था कि जैसे जो दीक्षित लोग होते हैं उनके जो गोपाल मंत्र होता है उनको थोड़ा वैसा हाथ वैसा करके, मतलब उस एक्शन में रखे हाथ 10 बारी उस मंत्र गोपाल मंत्र का जप कर कर और फिर महामंत्र बोलकर घंटी बजाकर 10-15 मिनट के लिए फिर हमें बाहर रहना चाहिए ताकि भगवान का अच्छे से भोग लग सके। उसके बाद 3 बार ताली बजाकर फिर भोग उठाते हैं और फिर गुरु जी के आगे रख देते हैं। उसके बाद फिर वो महाप्रसाद बन जाता है, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं उसके बाद। और हमने ये भी सुना था कि जो अदीक्षित लोग होते हैं वो भी कर सकते, वो भी लगाते हैं वो उनका उनके लिए अलग से मंत्र होता है, वो 3 बार या 10 बार से जप कर सकते हैं उस चीज पर जब भोग लगाया जाए। फिर हमें वासु प्रभु सिंह ने बताया था कि हमारी भावना क्या होनी चाहिए, मतलब भोग लगाते हुए हमारी भावना होनी चाहिए कि जैसे हम हमारे कोई डायरेक्ट लिंक भगवान से है नहीं, तो गुरु जी ही हैं जो हमें हमारा लिंक वो बनाते हैं कि हमें भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, क्या क्या उन्हें कैसे कैसे भोग लगाना चाहिए, सब कुछ नियम पूर्वक। तो हमें गुरु जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अभी अयोग्य हैं, कि हमें डायरेक्ट लिंक नहीं है हमारा, हम भगवान को अच्छे से जानते नहीं है। तो हमें प्लीज वो कृपा दीजिए कि हम अच्छे से भोग लगा सके, सेवा कर सके और सब कुछ अच्छे से भगवान की सेवा अच्छे से कर सके। बहुत अच्छे से बताया, सारा ब्रीफ कर दिया। टिप्स पे याद किया था क्या? हाँ, टिप्स पे लिखा हुआ है सब। या सामने कोई बोर्ड लेके खड़ा है? हम्म ठीक याद था है। थोड़ा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो, जो वीडियो ऑन कर सकते हैं भक्त वो वीडियो ऑन कर लें। तो देखो, इसको ऐसे समझे, जैसे हम लोग देखते हैं कि प्ले प्ले होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्ले होते हैं। तो प्ले में करेक्टर होते हैं अलग अलग। तो सबको पहले डायलॉग दे दिए जाते हैं। तो डायलॉग देने के बाद अभी किसी को पता ही नहीं कि मेरा रोल, मतलब किस भावना से मुझे करने हैं, किस भावना से मुझे इस करेक्टर को करना है। तो फिर वहां पे भावना बताई जाती है, सीन बताए जाते हैं। ये अब ये भावना से आपने ये वाला डायलॉग बोलना है, अब ये भावना से ये करना है। तो जब फिर प्रैक्टिस करी जाती है, और प्रैक्टिस करते 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 जो भावना है वो अपने आप से वहां पर, जो किरदार जो करेक्टर उसको कर रहा है
उसके अंदर से वो अपने आप से प्रकाशित होने लग जाती है। तो उसी प्रकार से जो हम सब को ये सब बातें तो पता लग गई कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन उसके पीछे क्या उन सी विशेष भावना है? भगवान को सुबह ही बाल भोग क्यों लगा दिया? हाँ, कई लोग तो माखन मिश्री ठाकुर जी को 24 घंटे के 24 घंटे ही उनके सामने माखन मिश्री का भोग लगा के रखते हैं। बोले ठाकुर जी को तो माखन मिश्री पसंद है, तो वो क्या सारा दिन माखन मिश्री खाते रहेंगे? हाँ, और कुछ नहीं उनको पसंद? हाँ, तो कहने का अर्थ क्या, उसके पीछे क्या भावना है? जब हम उसको सुनेंगे और फिर उस भावना से जब करेंगे, तो फिर क्या होगा, ठाकुर जी उसको ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग सुन रहे थे कल, ये वाली बात भी आई थी कि ठाकुर जी क्या करते हैं, भाव को ग्रहण करते हैं, भावग्राही। भावग्राही जनार्दन। ठाकुर जी कौन है? भावग्राही जनार्दन, जो क्या करते हैं, भाव को ग्रहण करते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि जो दुर्योधन, कितना बड़ा राजा, और उसने ठाकुर जी को निमंत्रण दिया कि मैंने आपके लिए बहुत सारे पकवान सब बनाए, सब कुछ बनाने के लिए तैयार है, आपके लिए बहुत पकवान बनाए, आप मेरे यहाँ पे निमंत्रण ग्रहण करें। लेकिन ठाकुर जी ने मना कर दिया। हाँ, ठाकुर जी ने कहा इसमें सब कुछ तो है, लेकिन इसमें भावना नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है। और वहीं जो विदुरानी है, विदुर जी की पत्नी है, हाँ, उनके यहाँ पर, क्योंकि उनके हृदय में क्या है, भावना है, तो ठाकुर जी बिना किसी उसके संकोच के वहां पर क्या करते हैं, उनके यहाँ पर ग्रहण करते हैं सब चीजों को। तो इसी कारण से सारा खेल जो है, सब कुछ जो है, वो भावना का है। तो इसीलिए अभी तो हमने सुन लिया सारा प्रोसेस, लेकिन उसके पीछे क्या भावना है, क्यों हम इस प्रकार से पद्धति को क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि हम सभी लोग किससे जुड़े, गौड़ीय मठ। हम सबको पता होना चाहिए गौड़ीय मठ क्या है। बोले, हमारे आचार्य बताते हैं गौड़ीय मठ जो है वो क्या है, अभिन्न वृंदावन। यहाँ पे सब क्रिया, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब क्या होती है, वृंदावन के हिसाब से। जो जो वृंदावन में महोत्सव मनाए जाते हैं, वही महोत्सव हमारे मठ में मनाए जाते हैं। हाँ, झूलन महोत्सव, ठाकुर जी का नंदोत्सव, और क्या क्या बहुत सारा कुछ। उत्सव आते ही रहते हैं, उत्सवों की कमी नहीं है गौड़िया मठ में। हम्म अभी हर महीने अब नरसिंह चतुर्दशी आ जाएगी, फिर स्नान यात्रा आ जाएगी, फिर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ जाएगी। हाँ, फिर ठाकुर जी का जन्मोत्सव आ जाएगा, राधा अष्टमी आ जाएगी, तो कितना सब। तो ये सब वृंदावन की भावना के अनुसार सब कुछ होता है। ये जो हमने सुना, अब कल तो हमने सुन लिया, अब डायलॉग तो मिल गए, लेकिन अब करेक्टर क्या प्ले, कौन से करेक्टर किस भावना से उसको करना है, अभी हम वो आज श्रवण करेंगे। तो हमारे साथ वासुदेव प्रभु जी जुड़ गए हैं, राधा माधव गौड़िया मठ से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी। सॉरी, मुझे लेट हो गया आज नहीं किसी नहीं, कारण से। वो सब वहाँ पे बहुत सेवा रहती है, सब रहता है, तो है, कोई बात नहीं। प्रभु जी आप शुरू करें। अभी थोड़ा सा बस कल वाला हमने रिवाइज किया था, मनस्वी दीदी ने उसको बताया जो कल हमने किया था। अभी हाँ, बस, अभी आप फिर रिवाइज कल वाला बता सकते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, फिर हम आगे कर सकते सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुदेव श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु एवं समस्त गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो आप एक बारी मेरे को क्लास 1 की स्लाइड और क्लास 2 की स्लाइड्स खोल दो, फर्स्ट पेज। तो कल मेरी भक्तों से प्रार्थना है, अपना वीडियो ऑन कर लें। कल हमने श्रवण किया था कि भोग और भोग्य क्या होता है, वहां पे जल्दी से रिवाइज कर लेंगे ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकें।
तो हमने यहाँ पे श्रवण किया था कि भगवान को भोग्य कहते हैं क्योंकि सारी वस्तुएं उनके लिए हैं, और जो वस्तु अर्पण करी जाती है उसको भोग कहते हैं। नेक्स्ट, फिर हमने सुना था भोग में हम उन भोग, किस भोग की बात कर रहे हैं जो ठाकुर जी को खाने पीने की वस्तुएं अर्पण की जाती है, वो 5 प्रकार के हमने सुने थे। नेक्स्ट, उसमें से बाल्य भोग हमने सुना था, जैसे माखन मिश्री या कोई मिठाई का भोग सुबह मंगल आरती के बाद लगाना चाहिए। नेक्स्ट, फिर सुबह का भोग होता है 7:30 8 8:30 के बीच आप दे सकते हैं। इसमें कुछ भी आप वस्तु भगवान को अर्पण कर सकते हैं जो आप घर में बनाते हैं, और इस प्रकार से इसको सुबह का भोग बोलते हैं। फिर आता है मध्याह्न भोग, जो दोपहर के समय 12 बजे, 12:30 1 1:30 बजे दे सकते हैं। इसमें आप चावल, दाल, सब्जी, रोटी जो ये बनाते हैं देते हैं। विशेषकर हमारे यहाँ पर मंदिरों में क्या होता है, चावल में अच्छे से घी डालकर देते हैं, तो वो आप लोग भी कर सकते हैं। फिर शाम को 4:30 5, 5:30 या 6 बजे के करीब अपराह्न भोग लगता है, तो उसको, उसमें विशेषकर फल का भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को। फल का हमने सुना था कि उसमें बीज नहीं होने चाहिए, और कोई छिलका नहीं होना चाहिए, है ना। विशेषकर इस बात को हमने सुना था। और जैसे आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो कुछ ठंडी पीने की वस्तु का भोग भी आप दे सकते हैं, सर्दियों के समय कुछ गर्म पीने का भी दे सकते हैं। इस प्रकार से मंदिरों में होता है हमारे यहाँ। आगे, फिर रात्रि का भोग 7:30 8 8:30 9 बजे के करीब जो देते हैं, उसमें भी आप पूरा अच्छे से बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। विशेषकर इसमें 1 गिलास दूध यहाँ पर ठाकुर जी को भोग दे देना चाहिए, ये हमने सुना था। फिर हमने सुना था कि ये तो समझ गया, अब भोग लगाने की विधि क्या है। तो यहाँ पे जैसे कितने सुंदर रूप से दिखा रहे हैं कि सभी वस्तुओं में एक एक पत्ता तुलसी का होना चाहिए, बिना तुलसी पत्ते धुला हुआ होना चाहिए। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान को तुलसी जी बहुत प्रिय है। तो ये भगवान ने ही विधि बता रखी है कि मैं कुछ भी ग्रहण करूंगा। इसी कारण से गुरु जी जब हमें दीक्षा देते हैं तो हमारे गले में तुलसी जी की माला डाल देते हैं, क्योंकि भगवान, हम भी क्या है, हम लोग भी क्या है, भोग हैं। भगवान के लिए हम क्या है, भोग हैं। भगवान हमारा भोग करेंगे, भोग करेंगे मतलब हमारे को यूज करेंगे, किसमें, सेवा में, अपनी सेवा में यूज करेंगे, तो हमें ग्रहण करेंगे। तो गुरु जी क्या करते हैं, हमें हमारा भोग लगाते हैं, किसको, भगवान को अर्पण करके। कैसे, गले में तुलसी की माला देकर। तो ये बिना तुलसी के भोग नहीं लगता। और फिर हमने सुना था कैसे भगवान को हमें पुकारना है, उनको कहना है आसन पर आकर विराजित हुई। फिर भगवान को आचमन कराना, आचमन अर्थात उनके हाथ और मुख धुलाने हैं। वो हमने सुना था कि एक आचमन पात्र ले सकते हैं और एक चम्मच में पानी लेकर हृदय में भावना रखें कि मैं ठाकुर जी के हाथ धुलवा रहा हूँ और मुख धुलवा रहा हूँ, और उस जल को फेंक दें दूसरे पात्र में, बर्तन में। फिर एक रुमाल या कपड़ा लेकर ठाकुर जी के हाथ पहुँचे, और फिर उसके बाद भगवान को भोग लगाए। भोग कैसे लगाना है आगे बताया था हमने, कि भोग निवेदन करते समय घंटी की बड़ी जरूरी होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये घंटी होनी चाहिए। उस घंटी को बजाते हुए 10 बारी गोपाल मंत्र का जप करना होता है, जो लोग दीक्षित है। गोपाल मंत्र का जप कैसे बताया था, प्लेट के ऊपर दोनों हाथों को रखकर, राइट वाला हैंड नीचे होगा जिस पर हम मंत्रों को काउंट करेंगे, और लेफ्ट वाला राइट के ऊपर रख कर ढकते हुए करेंगे, और फिर महामंत्र भी जप कर देंगे लास्ट में। इस प्रकार से दीक्षित भक्त करेंगे। और अदीक्षित के लिए बताया था कि वो लोग ये वाला नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र के माध्यम से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं भोग लगाने के लिए। और महामंत्र भी बोलना है, बिना महामंत्र के नहीं होगा। लास्ट में हमने सुना था, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है प्रभु जी, ठीक आ रही है।
अच्छा, वो सीमा माता सीपी से जो है वो उनका मैसेज आया है, ऑडियो पुअर है। तो ठीक है। पता नहीं मेरे फोन में कोई गड़बड़ है क्या, सुन नहीं रही बिल्कुल। एक बारी लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करके देखो, कभी कभी हो जाता है। फिर हमने सुना था, जब आप भगवान को भोग लगा रहे हैं मंदिर के अंदर, अब आपको घंटी बजाकर बाहर आ जाना है और मंदिर का पर्दा करना जरूरी होता है। ठाकुर जी को खुले में भोग नहीं लगाएंगे, ये विधि है। फिर बाहर आकर अपना माला पे जप करिए, 2 माला कम से कम हो जाती है 15 मिनट में, और बाहर रुकें। फिर जब आपको अंदर जाना है मंदिर में पर्दा के अंदर, तब आप कैसे जाएंगे? पर्दे के बाहर खड़े होकर 3 बारी ताली बजानी चाहिए। ये क्या प्रतीक है? भगवान को बताना है कि मैं अंदर आ रहा हूँ। इस प्रकार से जब आप अंदर जाएंगे, फिर भगवान को क्या कराएंगे? फिर से उनके हाथ और मुख धुलाएंगे और उनका हाथ और मुख पहुंचेंगे। फिर अब वो क्या हो गया? प्रसाद। उस प्रसाद को लेकर आप बाहर आ जाएंगे। अब और इस समय जब आप ऑफर कर रहे हैं भोग, आपके मन में क्या भावना रहेगी? कि मैं भोग निवेदन मैं नहीं कर रहा हूँ, गुरु जी करते हैं। गुरु जी आप ही इस भोग को भगवान को निवेदन कीजिए। प्रार्थना करनी है गुरु जी से उस समय। और क्या सोचना है? कि मैं आपके अनुगत्य में सेवा कर रहा हूँ, आपने मुझे ये दायित्व दिया है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जब आप भगवान को भोग देंगे, उसके बाद जब भगवान ग्रहण कर कर इसको प्रसाद बना देंगे, तो गुरु जी आप उस प्रसाद को ग्रहण करना, ताकि वो क्या बन जाए? महाप्रसाद। उस महाप्रसाद को मुझे देना, ताकि जिस उस महाप्रसाद को प्राप्त करके मेरी बुद्धि जो इस जगत में फंसी हुई है विषयों में, वहां से निकलकर कहाँ पर लग जाए? राधा कृष्ण के चरणों में, आपकी सेवा में। तो ऐसी वाली भावना हमें रखनी है। आगे फिर एक भोग होता है, कल तक हमने वो सुन लिया था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, हेडिंग क्या है? दृष्टि भोग। ये ये भी एक तरह का भोग होता है। एक तो हमने भोग समझ लिया कि 5 प्रकार के भोग हैं पूरे दिन में, जिसको बड़े नियम पूर्वक देना होता है। बहुत ज्यादा नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़े इजीली कर सकते हैं। लेकिन एक 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 होता है दृष्टि भोग। ये बड़ा मजेदार होता है। इसमें क्या है? इसमें कुछ भी नहीं करना होता। इसमें फॉर एग्जाम्पल, जैसे जगन्नाथ जी जब रथ पर बैठे होते हैं, उनकी रथ यात्रा चल रही होती है, तो रास्ते में बहुत सारे घर आते हैं, बहुत सारी दुकानें आती हैं, और बीच बीच में ऐसे स्थान होते हैं, लीला स्थली, जहाँ पर भगवान को भोग लगाया जाता है। अब लेकिन हजारों संख्या में लोग होते हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि रथ तक भोग लेकर जाया जा सके। तो लोग क्या करते हैं? अपने घरों की छत से, घरों घरों के बाहर आकर अपनी थाली को रख देते हैं अपने हाथों में, और क्या भावना करते हैं कि जगन्नाथ जी आप इसको भोग लगा दीजिए। उनको निवेदन करते हैं दूर से ही खड़े होकर। तो भगवान जगन्नाथ जी दूर से ही उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि घंटी बजानी पड़ेगी, इसमें पर्दा करना पड़ेगा, 3 बारी ताली बजाकर अंदर जाना पड़ेगा। ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान जगन्नाथ जी उसको दूर से ही ग्रहण कर लेते हैं, उस सारे भोग को। तो उसको कहते हैं दृष्टि भोग। दृष्टि मतलब अपनी कमल जैसी नेत्रों से, कृपा से क्या करते हैं? दृष्टि से उसको भोग लगाते हैं। देखो, भगवान और हमारे में यही अंतर है। हम लोग जब प्रसाद पाते हैं या कुछ खाते हैं, तो हम अपने मुख से खाते हैं, आंखों से तो खा नहीं सकते। लेकिन भगवान बड़े उनकी ये बड़ी विशेषता है कि भगवान अपने किसी दूसरी इंद्रियों का कार्य किसी और इंद्रियों से भी कर सकते हैं। जैसे नेत्रों से क्या करके दिखा रहे हैं? प्रसाद को और भोग को ग्रहण कर रहे हैं, भोग को ले रहे हैं। तो भगवान अपनी दृष्टि से भी खा सकते हैं, अपनी आंखों से भी खा लेते हैं।
जरूरी नहीं है उनको अपने मुख से ही खाना होगा। तो भगवान अपनी आंखों से भी खा लेते हैं। ये जो दृष्टि भोग है, ये हमें कब कब काम आता है। जैसे कभी कभी बहुत जल्दी होती है, किसी कार्य में व्यस्त होते हैं, समय नहीं है पूरा नियम पूर्वक भोग लगाना, तब हम ठाकुर जी के आगे क्या करते हैं, दृष्टि भोग लगा देते हैं। 1-2 मिनट में ये काम हो जाता है। कभी कभी पैकेट वाले फूड होते हैं, उसको नियम पूर्वक भोग नहीं लगा पाते तो उसको दृष्टि भोग लगा देते हैं। कभी कभी हम जब ट्रेन में या एरोप्लेन में सफर कर रहे होते हैं और घर से हम प्रसाद नहीं लाए या बहुत लंबा सफर है, रास्ते में कुछ खरीदना पड़ गया बाहर से, विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक, तो अब भोग कैसे लगाएं, तुलसी पत्ता भी नहीं है। तब क्या करेंगे, हृदय से भगवान को पुकार कर महामंत्र का जप कर कर भगवान को दृष्टि भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से एक प्रकार का भोग होता है दृष्टि भोग, जो हमारी कभी कभी जब हम बहुत जल्दी में होते हैं या कहीं यात्रा में होते हैं तब ये काम आता है। इस प्रकार से इसको कहते हैं दृष्टि भोग। भगवान नेत्रों से भोग को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी कल का टॉपिक था। आज हमारा तीसरी क्लास है और आगे हम अब श्रवण करेंगे कि अभी हमने ये तो सारी विधि सुन ली, कैसे करना है, क्या क्या भावना रखनी है, सब कुछ। अब ये जो हम सारे कार्य करते हैं हमारे मंदिर में, मठों में, उन सब का उद्देश्य होता है ब्रजवासियों की भावना उसमें छुपी होती है। ब्रजवासी कौन होते हैं, जो ब्रज में रहते हैं। कौन रहते हैं ब्रज में, कृष्ण भगवान के परिकर, उनके सेवक। कौन रहते हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, सखा और भगवान की गोपियां। तो ये सारे कहाँ रहते हैं, ब्रज में रहते हैं। तो जो बाल्य भोग है उसमें माखन जो खिलाने की विधि है वो कहाँ से आई, जब कृष्ण अपने बिस्तर से एकदम से उठते हैं, आंखें खोलते हैं, उसी समय यशोदा मैया जब उनको उठा रही होती है तो यशोदा मैया के हाथ में हमेशा क्या रहता है, माखन। और कृष्ण अपनी आंखें पूरी खोलते भी नहीं है, अपनी आंखें मसल रहे होते हैं। उसी समय मैया को वात्सल्य भाव इतना ज्यादा हो जाता है कि कृष्ण भूखा होगा और उसको भूख लगेगी, अभी गौ चारण में भी जाना है, तो उनको माखन खिलाती है बड़े प्रेम से, और कृष्ण चुसुर चुसुर उस माखन को बड़े प्रेम से खाते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये बाल्य भोग की भावना है। आगे फिर जब कृष्ण, अब ये जो सारी बात हम सुन रहे हैं ये भागवत जी में वर्णन है, सारा कुछ वर्णन है उसमें, आप पढ़ सकते हैं। उसमें बड़े डिटेल में बता रखा है अच्छे से कि जब कृष्ण सुबह उठते हैं, उनको जब यशोदा मैया माखन खिलाती है, फिर उनको स्नान कराती है, अलंकार पहनाती है, मोर पंख लगाती है, बड़े सुंदर अलंकार से श्रृंगार करती है। तो इतने में जो कृष्ण के सखा होते हैं वो बड़े उतावले होते हैं, उत्साहित होते हैं, और वो कृष्ण के उठने से पहले ही उठ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके हृदय में भावना रहती है हम कृष्ण के साथ जब गोचारण के लिए जाएंगे वहां पर खेल कूद करेंगे। छोटे बालकों में ये वाली भावना देखी जाती है। जैसे मैं अपना ही बताता हूँ, हम जब स्कूल जाते थे तो संडे स्कूल नहीं होता था, तो हमारा 2 दिन या 3 दिन पहले ही जो हमारे दोस्त होते थे आपस में क्रिकेट के मैच के बारे में बात शुरू हो जाती थी कि हम इस ग्राउंड में जाएंगे संडे को, इतने बजे हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तुम विकेट ले आना, तुम बैट ले आना, बॉल ले आना। इस प्रकार से उस शनिवार की रात को नींद ही नहीं आती थी। क्यों, क्योंकि संडे को सुबह सुबह सारे दोस्त मिलेंगे और क्रिकेट खेलेंगे। उसी प्रकार की भावना कृष्ण के सखाओं में हर समय रहती थी, और कृष्ण के सखा जल्दी से आकर कृष्ण को आवाज लगाते, कन्हैया आ जाओ, चलो। क्या वहां पर वो कृष्ण के लिए बड़े सुंदर वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्या वाद्य यंत्र है, कभी
कोई सींगा बजाता, जैसे भैंस के सींग होते हैं उसी प्रकार का एक वाद्य यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको मुख पे लगाकर जोर से आवाज करते। कभी बांसुरी बजाते, तो कोई बगल बजाता, कोई आवाज करता। सभी कन्हैया को पुकारते कि कन्हैया आ जाओ, हम चलेंगे। तो मैया जब कृष्ण को जा रहे होते उससे पहले कलेवा कराती। कलेवा मतलब सुबह का भोग। नंद भवन से अब कृष्ण कहाँ जाएंगे सखाओं के साथ? गैयाओं को चराने। तो इस प्रकार की भावना उस समय रहती है। फिर जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ अब आगे जा रहे हैं, तो उनके साथ बहुत सारे बछड़े हैं, बहुत सारे सखा हैं, पक्षी हैं, बंदर हैं, मोर हैं, और बहुत सारी उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है भागवत जी में। रिद्धि आगे करो ना, आप लोग कथा के माध्यम से समझा करो कि अब क्या बता रहे हैं। स्लाइड्स पहले ही पढ़ लिया करो। फिर कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ आगे पहुंचते हैं, खेल कूद, बहुत सारे खेल कूद करते हैं। उसमें बहुत सारे वर्णन है भागवत जी में। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई मोर बन जाता, तो दूसरा सखा नकल करता। कभी सखा क्या करते, आपस में एक दूसरे का टिफिन चोरी कर लेते। सबकी मैया सबको टिफिन पैक करके देती थी, जैसे हमारी माता लोग टिफिन पैक करके देती थी ना स्कूल में, तो उसको बोलते हैं कलेवा शास्त्रीय भाषा में। सब अपनी अपनी पोटली लेकर आते थे बड़े। किसी की मैया मालपुआ पैक करके देती, किसी की मैया लड्डू, किसी की कढ़ी चावल, किसी की राजमा चावल, किसी का पास्ता, किसी का मैक्रोनी, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो इस प्रकार से बहुत सारे सखा थे, गिनती नहीं थी। तो अब जब कृष्ण और सखा थक जाते हैं गैयाओं को चराते हुए, वन में खेलते हुए कूदते हुए, तब दोपहर के समय कृष्ण अपने सखाओं के साथ क्या करते हैं, बीच में बैठ जाते हैं और सारे सखाओं को चारों ओर से घेर लेते हैं। और फिर एक लीला करते हैं जिसको बोलते हैं वन भोजन लीला। वन में बैठकर भोजन करते हैं। तो कैसे करते हैं? सारे सखा क्या सोच रहे हैं कि कृष्ण मेरी तरफ ये मुख करके बैठे हैं, क्योंकि भगवान की ये विशेषता है, वो अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। तो सभी जितने भी सखा हैं उनको क्या लग रहा है, कृष्ण मेरी तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो ये एक भगवान की विशेषता, लीला। तब सारे सखा क्या करते हैं, अपना अपना पोटली खोल लेते हैं। अब जैसे स्कूल में फ्रेंड्स, दोस्त आपस में क्या करते हैं, टिफिन शेयर शेयर करते हैं। आजकल जब हमारे तो हमें जब दीक्षा मिल जाती है जल्दी, जो बच्चों के, वो तो बेचारे कर ही नहीं पाते शेयर। क्यों? उनको तो बिना प्यार लहसुन के खाना है, तो वो शेयर नहीं कर पाते, वो अपना अपना खाते हैं। लेकिन दोस्त उनका ले सकता है, क्योंकि उसको उसको तो फर्क नहीं पड़ता। तो वो जब वो खाते हैं बिना प्याज लहसुन के, तो कहते हैं बड़ा टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का प्रसाद होता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण भी अपनी पोटली खोलते हैं जो यशोदा मैया उनको देती है। तो वहां पर कभी आप हमारे साथ चलेंगे वृंदावन में, एक जगह है काम्य वन। वहां पर अभी भी एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम है भोजन थाली। जगह का नाम ही क्या है, भोजन थाली। तो जहां पर बैठकर कृष्ण क्या करते थे, अपने सखाओं के साथ भोजन करते थे, तो वो चट्टानों में से अपने आप चट्टानें किसका आकार ले लेती थी, प्लेट का, कटोरियों का, गिलास का। वो निशान अभी भी है। आप लोग हमारे साथ चलना कभी काम्य वन, जाना चाहिए, बड़ा सुंदर स्थान है। तो वहां पर जब अपने आप प्लेट ये सब बन जाता, तो उसमें फिर कृष्ण सखा अपने खाद्य वस्तुओं को, जो खाने की चीजें थी उसको रखते और आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करके खाते। सखा कृष्ण को कहते, देखो मेरी मैया ने आज क्या भेजा है, मालपुआ। कोई सखा कहता मेरी मैया ने लड्डू भेजा है, कोई कहते रसमलाई भेजी है। तो सब कृष्ण को पहले देते, फिर कृष्ण का झूठा खाते। इस प्रकार से वन भोजन लीला होती। तो इसी भावना से मध्याह्न भोग लगाया जाता है। आगे।
फिर कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ वन भोजन लीला कर लेते हैं, अब सभी सखाओं को निद्रा आती है, कृष्ण को भी, और सब सोना, वहीं पर सोने लग जाते हैं। लेकिन कृष्ण को अभी एक कार्य करना है। कहाँ जाना है? उनको गोपियों के पास जाना है, राधा कुंड के पास। सारी गोपियां उनकी क्या कर रही हैं? प्रतीक्षा, वेट कर रही हैं। वहां जाके गोपियां क्या करती हैं? कृष्ण का बड़ा सुंदर श्रृंगार करती हैं, फूलों के हार बनाती हैं। अब इस समय हो गया शाम का 4:30-5 बजे के करीब। तो सभी गोपियां क्या करती हैं? उनके पास तो कुछ वस्तु है नहीं खिलाने के लिए, तो वो पेड़ों से पहले ही अच्छे अच्छे फलों को चुनकर रखती कृष्ण को प्रदान करने के लिए। इसी भावना से ये अपराह्न भोग हम लगाते हैं। फिर जब कृष्ण गौचारण करके सखाओं के साथ वापिस नंद भवन में आ जाते हैं, तो रात्रि में यशोदा मैया कृष्ण को जो वस्तु देती हैं, खिलाती हैं, उसको रात्रि भोग कहते हैं। उसमें जैसे हमने सुना था, एक गिलास दूध और सारी चीजें इस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण को देती हैं। तो इस प्रकार से, इसी भावना से हमारे मंदिर में भोग दिया जाता है। अभी किसी भक्त को कुछ समझ ना आया हो, या कुछ रिपीट करना हो, या कोई क्वेश्चन हो, तो अभी यहाँ तक पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो घंटी वाला बताया वो समझ नहीं आया, क्योंकि हम गोपाल मंत्र बोलेंगे तो हमारे दोनों हाथ एंगेज हो जाएंगे, फिर मतलब घंटी कैसे कर सकते? वो पहले बजा दो, नहीं तो बाद में बजा दो। जी प्रभु जी। कभी कभी पुजारी क्या करता है, अपने जनेऊ को लेकर राइट हैंड से प्लेट के ऊपर मंत्र को पढ़ता है, और लेफ्ट हैंड में घंटी रहती है उसके। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जी जी प्रभु जी। मंत्र पढ़ते हुए घंटी बजा रहा है साथ साथ, दोनों काम। वो अगर नहीं हो पाता शुरू में, तो मैंने जैसे बताया कि पहले घंटी बजा लो, फिर मंत्र पढ़ लो, नहीं तो मंत्र पढ़ के घंटी बजा दो। जी प्रभु जी। हम्म। ठीक है, अच्छा। तो अब हम आगे सुनते हैं कि अब एक प्रकार की भावना तो अभी हमने सुनी कि बाल्य भोग से लेकर रात्रि भोग तक जो भोग लगता है, उसमें ब्रजवासियों की जो भावना है वो उस प्रकार से हम करते हैं। अब एक और भावना जो हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा लिखा गया है, उसका नाम है भोग आरती। आरती का नाम ही क्या है? भोग आरती। तो ये जो भोग आरती है, ये कब गाई जाती है? ये वाला पाठ हम आपको बताएंगे जब आरती से रिलेटेड बातें करेंगे। ये जब आप मध्याह्न दोपहर का भोग लगाते हैं, जब भोग लग रहा होता है, बाहर जब पुजारी आ जाता है, तब बाहर बैठकर ये कीर्तन गाया जाता है। बड़ा सुंदर कीर्तन हमारे गुरु परंपरा में एक गुरु जी हुए, जिनका नाम है शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी। उन्होंने इस कीर्तन को लिखा है, और इसमें उन्होंने बड़ी सुंदर भावना दी है। हमारे गौड़िया जी की कुछ ग्रंथ में है ये कीर्तन। इसका नाम ही क्या है? भोग आरती। इस आरती को उस समय गाया जाता है। ये कैसे गाते हैं वो हम बाद में बताएंगे, जब आरती वाला पाठ करेंगे। यहाँ पर आपको बताने के लिए कि क्या भावना इसमें छुपी है, उसको आज हम श्रवण करते हैं। आगे चलो। तो अभी जो आपने पहले ऊपर देखा था, वो भोग आरती थी। अब ये आरती का व्याख्या है। तो यहाँ पर जो भात कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर कीर्तन है ये। आरती बड़ी सुंदर है। इसमें क्या भावना भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं? कह रहे, अरे भाइयों, आप सभी लोग भक्त वत्सल गौर सुंदर का भजन करो। कह रहे, आप सभी महाप्रभु का भजन करो। वो महाप्रभु कौन है? नंद बाबा यशोदा मैया के चित्त को हरण करने वाले हैं। अर्थात महाप्रभु कृष्ण लीला में क्या करते हैं? अपने बाबा नंद बाबा और यशोदा मैया के
हृदय को चोरी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? अपनी सुंदर सुंदर लीला को करकर। फिर कह रहे गौ चारण के लिए वन वन में विचरण करने वाले नंद नंदन ही हैं। कह रहे वो महाप्रभु कौन है? नंद नंदन। नंद नंदन का मतलब नंद बाबा के पुत्र, जो क्या कर जो कृष्ण लीला में क्या करते थे? गैया चराते थे वन वन में। आगे कह रहे हैं श्री नंद बाबा जी ने जब दामोदर को आदेश दिया कि समय हो गया, भोग मंदिर में जाकर भोजन करने के लिए बैठो, तो उनके आदेश पर गिरिवरधारी बलदेव तथा अन्य सखाओं के साथ बैठ गए। तो ये नंदगांव की लीला बता रहे हैं। जब आप वृंदावन हमारे साथ कभी जाएंगे कार्तिक में परिक्रमा में, तो वहां पर एक स्थान है नंदगांव। वहां की ये लीला है कि नंद बाबा क्या करते हैं, कृष्ण और सखा बड़े हो गए हैं, तो कृष्ण और उनके बड़े भाई बलदेव प्रभु और सखाओं को क्या कह रहे हैं कि भोग मंदिर में आ जाओ। भोग मंदिर मतलब एक ऐसा कक्ष, मतलब एक ऐसा कमरा जहाँ पर वो भोग ग्रहण करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि कितनी सारी आइटम है जिसका भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखो, पहली आइटम का नाम ले रहे हैं सुक्ता, फिर कह रहे हैं शाक, फिर भाजी, नालिता, कुसमांड, दाली, डालना, दुग्ध, तुम्बी, दधी, मोचाखंड, मूंग का बड़ा। एक मिनट, एक मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक। तो एक एक करके हम सुनते हैं कि देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को अभी ठीक से पूछनी है बड़े वैष्णव से। मेरे को काफी चीजें नहीं पता है इसमें, कुछ जो पता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। सुक्ता एक तरह का सब्जी होती है जिसमें करेले को डालकर, कड़वी चीजें नीम को डालकर बनाया जाता है। साग होते हैं अलग अलग प्रकार के साग। भाजी होती है, जैसे हमारे बंगाल में एक करेले का भी भाजी बनती है, बैंगन की सब्जी की भी भाजी बनती है, आलू की भाजी भी बनती है। तो ये अलग अलग प्रकार की भाजी होती है। नालिता और कुष्मांड मुझे पता नहीं है ठीक से। डाली डालना का भी पता करना है। दुग्ध, दूध हो गया, दधी, दही होगी। मोचा खंड होता है, एक केले का फूल होता है, केले के पेड़ का फूल, उससे एक सब्जी बनती है बड़ी सुंदर, वो भी उसको भगवान को भोग लगता है। मूंग का बड़ा, मतलब मूंग की दाल का पकौड़ा बनाया जाता है बड़ा। और फिर लिखा है एक प्रकार की दाल का बड़ा, दूसरी प्रकार एक और दाल होती है दूसरी, उसका भी बड़ा बनाया जाता है, पकौड़े मतलब। रोटियां। फिर लिखे हैं घी से युक्त अन्न। अन्न मतलब अन्न, अन्न किसको बोलते हैं? चावल को। चावल में बहुत अच्छे से घी डालकर, जब चावल बन जाते हैं उसके बाद घी डालकर ऊपर से वो भोग लगाया जाता है। फिर शष्कुली पुस्तक, ब्रैकेट में लिखा पीठा, ये बंगाल में बनती है, बड़ी फेमस है। एक तरह की ये मिठाई होती है, इसके अंदर मैदे की बनती है, उसके अंदर खोया डाला जाता है। बड़ी मतलब अब आपको कैसे बताएं, कभी फोटो मिलेगी या आपको मौका मिलेगा खिलाएंगे, बड़ी टेस्टी होती है। तो महाप्रभु इसको खाते थे। चैतन्य चरितमृत में भी वर्णन है इसका। फिर लिखा है शीर, मतलब खीर। पूली मतलब पूड़ी। पायस मतलब खीर, अलग प्रकार की खीर। और अमृत केली, ये अमृत केली खीर एक साथ आना था। एक बड़ी सुस्वादु खीर जो बड़े ही प्रेम से बनी हो। फिर रंभा, ब्रैकेट में लिखा है केला। फिर लिखा है द्वादश प्रकार के रस, मतलब 12 प्रकार की पीने की आइटम। और लूची, लूची क्या होती है? मैदे की पूड़ी। चीनी, चीनी का पता नहीं ठीक से, सर पूरी का भी नहीं पता। और नाना प्रकार के क्या लिखे हैं? लड्डू। और बाद में क्या लिख दिया? आदि, आदि का मतलब एक्सेट्रा।
मतलब बहुत सारी चीजें वहां पर रखी होती हैं। वहां पर भोग मंदिर में, जहाँ पर कृष्ण अपने सखाओं के साथ, नंद बाबा के साथ और बलदेव प्रभु के साथ बैठे होते हैं। तो ये सारी वस्तुएं हमारे मंदिरों में बनाई जाती है। तो ये तो बहुत सारी हैं। इसमें से विशेषकर मैं आपको बता देता हूँ, घी से युक्त अन्न हर रोज भोग लगता है। मतलब चावल में घी डालेंगे। रोटियों का भोग हर रोज, एक ना एक पकौड़ा या पापड़ जरूर बनाया जाता है। कड़वा करेला बना देंगे, कभी कभी कुछ तो कभी कुछ। अलग अलग प्रकार के साग बनते हैं। और पकौड़ा या पापड़ बता दिया आपको। दाल बनेगी और एक सब्जी जरूर बनेगी। और एक मीठा, खीर, मीठे में खीर जरूर बनती है। इस प्रकार से भगवान को भोग अर्पण किया जाता है दोपहर के समय। आगे कह रहे हैं, श्रीमती राधिका जी के द्वारा पकाए हुए नाना प्रकार के सुस्वादिष्ट एवं रसमय व्यंजनों को कृष्ण कौतूहल पूर्वक एवं परम आनंद पूर्वक ग्रहण करने लगे। अब ये जो जितने भी व्यंजन हैं, पकवान हैं, ये किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं श्रीमती राधा रानी ने अपनी सखियों के साथ। इसके पीछे क्या लीला है वो बता देता हूँ। राधा रानी को ये आशीर्वाद मिला था कि जो भी वस्तु वो बनाया करेंगे और उसको जो खाएगा, उसकी कभी उसकी जो आयु है वो वर्धित हो जाएगी। नितिन प्रभु, ये वरदान दुर्वासा ऋषि जी ने दिया था ना? हाँ जी, हाँ जी, दुर्वासा ऋषि। हाँ जी। हम्म। तो दुर्वासा ऋषि जी ने राधा जी को वरदान दिया था, क्योंकि उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए थे वो। तो इस प्रकार से राधा जी को फिर यशोदा जी ने वो बुलाती थी। और राधा जी अभी कहाँ रहती हैं? वो रहती हैं अपने जहाँ उनका विवाह हुआ है, उस उस गांव में रहती हैं। उस गांव का नाम है जावट। कभी आप हमारे साथ जाएंगे तो हमारे भक्त लोग वहां जाते हैं दर्शन करने गुरु जी के साथ। आप चलना। वहां से राधा जी अपनी सखियों के साथ आती हैं, कहाँ पर? नंदगांव। डेली दोपहर में रसोई करने के लिए। और राधा जी बड़े हृदय से सारे व्यंजनों को बनाती हैं। किसके लिए? कृष्ण के लिए। और कृष्ण उसको बड़े प्रेम पूर्वक आनंद से उसको खाते हैं, एक एक चीज को। क्यों? क्योंकि राधा जी ने उसको बनाया। इतने में ही मधुमंगल क्या करते हैं? मधुमंगल ने छल बल से कृष्ण के हाथ से एक लड्डू खा लिया। अब ये एक दोस्त हैं, कृष्ण के सखा हैं, जिनका नाम है मधुमंगल। बड़े मोटे हैं और बड़े नटखट भी हैं। क्या करते हैं? ये बड़ी चालाकी करते हैं हर समय। अभी जैसे ब्राह्मण भी, समय है। ब्राह्मण भी हैं। हाँ, आपको ज्यादा पता होगा, आप बनते हो ना मधुमंगल। हमारे सारे भक्तों ने अपनी स्क्रीन ही ऑफ कर ली। अब सो गए क्या सारे? सो गए सारे सारे। फिर इतने सारे भोजन बनाने पड़ेंगे, इसलिए बंद ही कर दी इसको। क्या वो कह रहे हैं, हमने रात्रि भोग लगा दिया ठाकुर जी को। चलो ठीक है, इसको आज कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, समय भी हो चला है। बड़ी सुंदर भावना है जो आगे हम सुनेंगे, चर्चा होता है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अभी कुछ कुछ कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु हरे, जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने पहले बताया था क्लास की स्टार्टिंग में कि जैसे हमें दोपहर का भोग हमें 12, 12:30, 1 बजे तक लगाना चाहिए। तो प्रभु जी, पर मैं तो जॉब में हूँ, मैं आती 2:10, 2:15 बजे तक आती हूँ, और मतलब भोग मेरा 2:45 तक लगता है। हाँ जी। तो क्या ये नहीं नहीं, अपराध उसमें माना उसमें जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, उसमें घबराने की बात नहीं है। आपका कार्य काम ही ऐसा है तो क्या कर सकते हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी। तो नितिन प्रभु, ठाकुर एक जी मिनट को आप विश्राम। अटेंड कर लो। मैं 1 मिनट बिजी हूँ मैं। आप, हाँ, आपका आंसर नितिन प्रभु देंगे अभी। जी। हाँ जी, हाँ जी, और क्या पूछ रहे मैं जैसे प्रभु जी, जैसे हम जैसे जॉब में है ना, स्कूल में है, हैं? तो 2:10 या 2:15 बजे तो नहीं, ऑफ होते हैं, उसमें मतलब मैं 2:30 बजे उसमें तक आती हूँ। हाँ जैसे जी। उसमें कोई दोष नहीं है कि देखो, हमारे
जैव धर्म में भी बताया ग्रंथ में कि यदि हम गृहस्थ हैं और हम जैसे किसी प्रकार से करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है ना। जी हमें अपने जॉब है सब देखना होता है तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है ना। जितना जल्दी हो सके आप उसको लगा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। जी जी। अच्छा। जैसे विश्राम कराते कराते भी प्रभु जी मेरे को 3:15 हो जाते हैं फिर। नहीं वो तो आप हाँ अपने हिसाब अपने अनुसार तो सबसे मतलब अच्छे से अच्छा ही करते हैं ना। उसमें ठाकुर जी कोई वो दोष नहीं लेते। ठाकुर जी जानते हैं ना कि भावना को ग्रहण जी करते हैं। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कुछ पूछना चाहें कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी आपने बताया कि जो 4:30 बजे का या 4 बजे का जो भोग होता है वो मतलब गोपियाँ है वो लगाती है भगवान को जब भगवान जाते हैं, और फिर हम्म, राधा रानी भी दोपहर में नंद मतलब जो नंद महल में आ जाती है, तो फिर मतलब वहाँ कैसे फिर? नहीं 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 नहीं, अब इसको हम मिलाना नहीं है। भगवान की लीला के अनंत है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार की भावना भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं, तो कभी कभी ये भी होता है। और एक प्रकार की भावना जो पहले बताई उस प्रकार से भी होता है। तो दोनों ही चीजें चलती हैं उसमें। ऐसा सोच इतना सोचने का विषय नहीं है। अभी बताया ना कृष्ण बड़े हो गए हैं। कृष्ण पहले अपने सखाओं के साथ छोटे होकर गोचारण में जाते हैं, तो वो उस समय का बताया। अब कृष्ण बड़े हो गए हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ये थोड़ी हमारी सोच से परे हैं, समझ रहे हो। ये जो भावना है ये अलग अलग प्रकार की लीला जो चल रही है उनकी, कभी किसी समय में कुछ कभी किसी समय में कुछ। तो अभी उसको अपनी सीमित बुद्धि से समझना अभी कठिन हो जाएगा। मतलब उसको बताना भी मुश्किल है हमारे लिए, और समझना भी मुश्किल है। लेकिन इसमें जो भावना बता रहे हैं अभी, तो हम जब जय धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें बताते हैं इस बात को कि हमारी बुद्धि तीन कालों में फंसी हुई है। आ, तीन कालों में फंसी हुई है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है बुद्धि के लेवल पर। लेकिन भावना से सोचेंगे तो उस प्रकार से फिर समझना आसान है, फिर समझना आसान है। जी प्रभु जी धन्यवाद। हम्म। वैभव प्रभु ने कुछ लिखा था। हाँ वैभव प्रभु बोल रहे हैं कि रात्रि भोग में खाने के भोग पहले लगा दें और उसके बाद दूध का भोग लगा दें तो ठीक है या हाँ, साथ ही लगाना चाहिए? नहीं कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो तो अच्छा है। ऐसे करें तो अच्छा है। अगर भक्तों के पास समय नहीं है तो साथ में भी दे सकते हैं। और कुछ नितिन प्रभु आप बोल दे। ठीक है। तो बड़े सुंदर रूप से हमने सुना। कल तो हमने ये सुना था कि क्या प्रोसेस है, कैसे हम क्या क्या एक्टिविटी को करना है। लेकिन आज हमने सुना कि उसके पीछे की क्या क्या भावना है, किस भावना के साथ हमें ठाकुर जी का जो है भोग, ठाकुर जी को भोग निवेदन करना है। और अभी इसमें और भी सुनेंगे। कीर्तन बड़ा सुंदर है। एक बार गुरु जी भी इसको एक्सप्लेन करे थे अपनी ऑनलाइन क्लास में, तो बड़े अच्छे से सुना था। तो अभी बहुत ही सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक कीर्तन है, उसको भी हम श्रवण करेंगे। और एक बात और कि जैसे कल जो है एकादशी तिथि है, सभी भक्तों से प्रार्थना है वो एकादशी का पालन करें। और कल जो है हमारे राधा माधव गौड़िया मठ में भी प्रोग्राम होता है, हमारे कुंज बिहारी गौड़िया मठ में भी प्रोग्राम है, तो उस व्यस्तता रहेगी। तो कल हमारी क्लास नहीं होगी। और परसों जो है सोमवार को हम लोग फिर से क्लास को करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट सूचना थी। हाँ। तो बाकी अ, आप कुछ बोलेंगे वासु प्रभु? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोलना। अच्छा अच्छा। तो परसों हम लोग इसको करेंगे। और पॉइंट्स जो हैं अभी मधुमंगल जी के विषय में हम और भी बढ़िया सुनेंगे। जी, आ रही है। हाँ। आगे अच्छा था। तो टू बी कंटिन्यूड। हाँ अभी पार्ट 1 हो गया है, जैसे वो सीरियल में पहले होता था ना कि अब हम्म। आगे क्या होगा, एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट को सब कायम रखें, है ना। इसको जोश
बनाए रखे हैं ना, तो हम इसको आगे सुनेंगे बहुत सुंदर रूप से। तो अभी क्लास को यहीं पे रखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।